हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम प्रैक्टिस सेशन जामिया एमबीए की ये दूसरी क्लास है। हमने पहली क्लास कर ली है नंबर सिस्टम की, और उसमें आपने बहुत से लोगों ने उसको देखा है। तो जो भी आप लोगों ने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस कराए गए हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जिस तरह से जामिया एमबीए एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो क्लासेस हैं नंबर सिस्टम की, अभी इस तरीके से समझिए कि ये डेमो क्लासेस हम दे रहे हैं आपको यूट्यूब पर। हालांकि जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं वो इनके लिए सारी क्लासेस हैं। तो अभी कुछ चैप्टर की और भी क्लासेस हो सकेगा तो हम लोग यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। बाकी जो क्लासेस होंगी वो सीधे जो पेड जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके, बस उनको ही मिलेगी क्लासेस। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन हमने नंबर सिस्टम में कराए हैं उसी तरह के क्वेश्चन देखिए अदर चैप्टर से भी कराऊंगा मैं। जैसे कि अभी तो हम लोग फिलहाल उन चैप्टर के क्वेश्चंस कराएंगे अर्थमेटिक छोड़ करके, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, प्रोग्रेशन इन सीरीज हो गया, है ना, जैसे एपीजीटी के क्वेश्चंस हैं, एचपी के क्वेश्चंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं, लॉगरिथम के क्वेश्चंस हैं, कुछ फंक्शन के जो क्वेश्चंस होंगे। तो जो चैप्टर हमने जैसे माले माले सीरीज नहीं पढ़ा रखी है, एचपी क्या है, जीपी क्या, तो उसका जो बेसिक है, जो फॉर्मूला वगैरह, पहले उसको पढ़ाऊंगा, देन फिर प्रैक्टिस सेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पढ़ा रखा है, कुछ चीज़ें अगर बच जाएंगे तो उसको भी देख लेंगे। फंक्शन के जो बेसिक चीज़ें हैं उनको बता करके फिर उनके जो क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आए वो कराए जाएंगे। तो इस तरह के जो चैप्टर्स आप हमारे जो हमने जो बैच दे रखा उसको पहले कंप्लीट कर दिए, उससे पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है। अभी थोड़ा सा क्लासेस स्लो है, बाद में क्लासेस और भी थोड़ा सा फास्ट होंगी। कुछ दिनों बाद क्लासेस अच्छे से रेगुलर आ जाएंगी। मई मंथ में तो लगातार क्लासेस हैं, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है जिसकी वजह से भी क्लासेस लगातार आ नहीं पा रही हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अभी भी हमारे जेएमआई बैच में जुड़ सकते हैं। आपको पूरा बैच दे दिया जाएगा, साथ ही साथ इस तरह के प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। हालांकि जामिया के लिए हम लोगों ने जो शीट दे रखी है, यू बुक दे रखी है, वो भी अलग है, सीयूटी से बिल्कुल अलग है। तो वहाँ पे भी स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, वहाँ से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, फिर तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिएगा आप लोग पूरे सेशन को अच्छे से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट एन बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 168 इज अ फैक्टर ऑफ 1134 की पावर एन। इफ एम इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, सच दैट कह रहा है कि 1134 टू द पावर एन इज अ फैक्टर ऑफ 168 की पावर एन, देन एम प्लस एन इक्वल्स टू क्या होगा। सबसे पहले तो फैक्टर क्या होता है, इसे क्वेश्चन में कह रहा है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 6 है, 6 आप जानते हैं कि अगर इसे फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 1। तो ये जो 2 है, 3 है, ये 1 है, ये क्या कहलाते हैं, ये फैक्टर कहलाते हैं, किसके, 6 के कहलाते हैं। ये क्या है, 2 क्या है, 2 फैक्टर है किसका, 6 का, 3 फैक्टर किसका, 6 का, 1 फैक्टर है 6 का। तो ये 2 3 1 जो है वो फैक्टर्स हैं किसके, 6 के फैक्टर्स हैं। तो जो नंबर होता है, नंबर सपोज दैट है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर होता है वो अपने फैक्टर से एग्जैक्ट डिविजिबल होता है। क्या होता है, नंबर जो होता है अपने फैक्टर से एग्जैक्ट क्या होता है, डिविजिबल होता है। नंबर अपॉन फैक्टर इक्वल्स टू एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा। ये दिमाग में अपने रखिएगा। फैक्टर क्या होता है मैंने बता दिया, ये सारे फैक्टर्स हैं। और नंबर जो होते हैं वो फैक्टर से डिविजिबल होते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एन बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 168 कह रहा है इज अ फैक्टर ऑफ 1134 टू पावर एन। अगर 168 फैक्टर है 1134 की पावर एन का, इसका मतलब ये है कि जो 113 है, ये जो 113 है की पावर 4 की पावर एन है, वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा 168 से। क्या होगा, 168 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। अब एग्जैक्टली डिवाइड, क्योंकि फैक्टर है तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा। अब अगर हम दोनों का फैक्टराइज करें 1134 168 को, तो 168 का अगर फैक्टराइजेशन आप करते हो तो पहले लंबे नंबर से कैंसिल कर दिए। देखिए 8 6 15, 3 से भी कैंसिल हो रहा है, और ये 7 7 4 से भी कैंसिल। पहले हम 4 से अगर कैंसिल करते हैं, 4 4 जा, 4 2 जा, ये 42 आएगा। 7 से कैंसिल करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो अगर हम फैक्टराइज करें 168 को तो आप 6 का मतलब क्या, 2 इंटू 3, और यहाँ पे देखिए 2 4 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 7, और 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3। तो आप देख पा रहे हो कि 2 की पावर 2 यहाँ पे, 2 की पावर 1 यहाँ है, ये 2 की पावर 3 हो गई, ये 3 है एंड 7।
ये टू का क्यूब इंटू 3 इंटू 7 168 का फैक्टराइज करके हमने लिख दिया। इसी तरीके से अगर हम 1134 का फैक्टराइजेशन करें, 1134, इसको भी करके एक बार देख लीजिए, बार बार करना ना पड़े। तो यहां से आप देख पा रहे हो, अगर हम इसको 2 से कैंसिल करते हैं, है ना, 4 3 7 2, 9 से कैंसिल हो रहा है, ये 9 से कैंसिल कर लो, 4 3 7 2 9 हो रहा है, 9 1 जा 9, 2 23 आ जाए, 9 2 जा 18, और 1 आ जाएगा 126। फिर ये 9 से देखिए जा रहा है, 9 से कैसे करेंगे, 9 1 जा 9 3 और 14 आ जाएगा। तो देखिए कितना रहा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 आ जा रहा है ना। 9 इंटू 9 का मतलब क्या, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 4 हो जाएगी। और 14 का मतलब होता है 2 इंटू 7। आपने दोनों को फैक्टराइज किया तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 1134 को लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर 4 में लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4, यही आ रहा है ना। ठीक है, 3 टू द पावर 4 इंटू 2 इंटू 7, किधर 2 इंटू 7, पूरी की पावर n है। डिवाइड करेंगे हम लोग 168, 168 का मतलब हुआ 2 की क्यूब इंटू 3 इंटू 7। अब बताइए कि अगर ये पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एग्जैक्ट डिवाइड है, तो कब डिवाइड होगा, जो नंबर नीचे रखा, जो फैक्टर, जो जितने भी फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर नीचे हैं, वही न्यूमरेटर में कम से कम होना चाहिए। तो अब आप एटलीस्ट लिखा है ना, तो कम से कम देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 4 है। जब न्यूमरेटर में देखिए, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है, डिनोमिनेटर की कम है, तो एग्जैक्ट डिवाइड है ही है। तो 3 की पावर 4 जो है 3 से तो एग्जैक्ट डिवाइड ही हो जाएगा। यहाँ पे 7 की पावर 1 है, यहाँ पे 7 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 2 की पावर 3 है और यहाँ 2 की पावर 1 है। इसका मतलब अगर एग्जैक्ट डिवाइड होना है ये पूरे फ्रैक्शन को, तो यहाँ जो ऊपर 2 दी पावर सिर्फ सिर्फ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 का क्यूब है, यानी यहाँ भी 2 का क्यूब होना चाहिए। और यहाँ पे 2 का क्यूब कब होगा, जब n की वैल्यू क्या रख दें, n की वैल्यू क्या रख दें, 3 रख दें। भाई क्यूब करेंगे तभी तो सबको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पावर 4 इंटू 2 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो आपका 2 का क्यूब आएगा। तो कहने का मतलब अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एग्जैक्ट डिवाइड होगा, तो न्यूमरेटर में सिर्फ 2 है, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 है, तो ऊपर भी 2 की पावर 3 होना चाहिए। बाकी तो सब डिवाइड हो रहा था, 3 की पावर 4 3 से डिवाइड हो रहा, 7 7 बराबर दिख रहा है। ये ज्यादा था तो एग्जैक्ट डिवाइड ही हो जाएगा। सिर्फ 2 वाला फर्क पड़ रहा था, यहाँ पे 1 पावर थी, यहाँ पे 3 पावर थी, तो ऊपर भी पावर 3 होनी चाहिए। तो एन की जगह हम क्या लिख देंगे, 3। कम से कम एन की पावर अगर 3 लिख रखोगे, तब ये पूरा फ्रैक्शन एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो यहां से हमें एन की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, एन की वैल्यू मिल गई 3। अब हम चलते हैं, सेकंड वाली लाइन कह रहा है इफ m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1134 इज अ फैक्टर ऑफ 168 की पावर m। यानी 1134 टू द पावर n वो फैक्टर है 168 की पावर m का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 168 है आपका, उसकी जो पावर m है, वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा किससे, 1134 की पावर n से। अब की बार उल्टा बोला है कि 168 टू द पावर m, वो कह रहा है ना, कह रहा है कि लिखे ना 113 टू पावर n इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है 113 टू पावर n, 168 टू पावर m का फैक्टर है। इसका मतलब ये नंबर हुआ 168 पावर m जो होगा वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा। कोई भी नंबर अपने फैक्टर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो अगर 113 टू द पावर n फैक्टर है 168 की पावर m का, तो 168 टू द पावर m एग्जैक्टली डिवाइड होगा 113 टू द पावर n से। यहाँ भी वही वाला काम कर दीजिए आप लोग। अच्छा, एन की जगह आपने अभी निकाला कितना आया, 3, तो मैं यहाँ एन की जगह 3 लिख दूंगा। और 168 का फैक्टराइजेशन अभी आपने किया था, क्या आया था, 2 की क्यूब आया था, 2 दी पावर 3 आया था यहाँ पे, और इंटू 3 आया था इंटू 7। यहाँ ऊपर m है, नीचे अगर आप आएंगे तो 113 का फैक्टराइजेशन अभी आपने किया है, उसमें आएगा 3 की पावर 4, और 2 आएगा, 7 आएगा, और क्यूब आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, नीचे आएगा 3। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एग्जैक्ट डिवाइड है तो बताएंगे m की जगह क्या आएगा। जरा सोचो आप लोग, देखिए यहाँ m की वैल्यू देखिए, यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 2 की पावर 3 है, ज्यादा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 2 सिर्फ है,
जब डिनोमिनेटर कम होगा और न्यूमरेटर ज्यादा होगा तो एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा, 2 की पावर क्यूब 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। तो ये इसमें और इसमें तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि 7 से डिवाइड हो रहा, 2 का क्यूब 2 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि नीचे यहाँ पे 3 लिखा है तो 2 की पावर क्यूब नीचे भी समझ लीजिए तरीके से, 2 की क्यूब तो क्यूब डिवाइड ही कर देगा। 7 क्यूब है, यानी ऊपर 7 है तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क कहाँ, देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 तो कम से कम रखना पड़ेगा। अगर हम 3 की पावर 4 पे फोकस करें तो आप देख पा रहे हैं 3 की पावर 4 की पावर 3 हो रहा, पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ 3 की पावर नीचे बन रही है 12, कितनी बन रही है नीचे? 3 की पावर 12, और ऊपर 3 की पावर बन रही है, अभी देख लिए यहाँ पे सिर्फ 3 दे रखा है। तो एग्जैक्ट डिवाइड कब होगा? जब ऊपर भी 3 की पावर 12 बने। क्या बने? 3 की पावर 12 आपका बनेगा, तभी आपका एग्जैक्ट जो है वो डिवाइड होगा। तो इसका मतलब यह है कि m की जगह क्या रखना पड़ेगा? 12। जब m की जगह 12 रख दोगे तो देखिए 3 की पावर 12 हो जाएगा, यहाँ भी 3 की पावर 12, डिनोमिनेटर कैंसिल कर देगा। नीचे 2 की पावर 3 है, और जब 12 रखोगे तो देखिए 2 की पावर 3 और 12 पावर में है तो 2 की पावर 36 हो जाएगा। नीचे 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 36, 2 की पावर 3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो ही जाएगा। यहाँ 7 का क्यूब आएगा, ऊपर 12 पावर रखोगे तो 7 की पावर 12 7 की पावर 3 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो सिर्फ अगर आप 3 पे फोकस करते तो ऊपर सिर्फ 3 दिखाई दे रहा था, नीचे 3 की पावर 12 थी, इसका मतलब ऊपर भी 3 की पावर 12 होना चाहिए। तो 3 की पावर 12 में कम से कम अगर m की जगह 12 रखोगे तब जाकर के पूरा फ्रैक्शन एग्जैक्ट डिवाइड होगा। यानी m की वैल्यू यहाँ पे 12 रखनी पड़ेगी, n की 3 रखनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि इन दोनों का जरा बताइए, कि आपसे पूछा था कि क्या आंसर आएगा m+n का। तो m+n का आंसर निकाल लीजिए, m की वैल्यू आपने निकाला है 3, तो m+n निकालना था, तो m निकाला है 3, n निकाला भी आपने n निकाला है 3, और m निकाला आपने 12, तो 12 + 3 करेंगे तो 15 मेरा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो चीजें समझ में आएंगी। मैं पूरा एग्जैक्ट पूरा डिटेल में सोल्यूशन कराऊंगा, एक एक चीज करके कि कैसे क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो अभी ये समझ गए होंगे आई थिंक आप लोग। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहे हैं कि फॉर एनी नेचुरल नंबर m n k सच दैट k डिवाइड्स बोथ m+2n एंड 3m+4n, कह रहा है कि k मस्ट बी अ कॉमन डिवीजर ऑफ। देखिए एक बात बताइए, हम लोग आप बताइए हमें, आप जानते हो कि जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे मैं बोल दूँ कि 30 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3। आप जानते हैं कि 6 जो है और 30, 6 और 30 दोनों डिवाइड है 3 से, 6 और 30 दोनों डिवाइड है 3 से। अगर मैं 6 और 30 का डिफरेंस निकालूं, 30 और 6 का डिफरेंस क्या था? 24 आएगा। तो 24 भी तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा 3 से। यानी ये दो नंबर अगर अलग अलग किसी नंबर से डिवाइड है तो उनका डिफरेंस भी उस नंबर से डिवाइड होता है। जो डिफरेंस आता है, अगर उनमें से फिर कोई इन दोनों में से किसी का अगर हम डिफरेंस निकालें उस नंबर में से, माने 24, 30 6 का डिफरेंस 24 आया, अब 24 में से अगर हम 6 माइनस कर दें तो आ जाएगा 18, वो भी 3 से डिवाइड होगा। अगर हम जो 24 आया है, ठीक है, 18 भी क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। अगर मैं इसी 18 को 30 में से माइनस कर दूं, 30 में से 18 का कितना आ जाएगा? 12 आएगा, वो भी 3 से डिवाइड होगा। ये चीज समझ गए कि नहीं? आप अगर दो नंबर अलग अलग किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड, किसी थर्ड नंबर से डिवाइड होते हैं, तो उनका जो डिफरेंस आता है वो भी उस नंबर से डिवाइड होता है। डिफरेंस को जब वो दो अलग अलग नंबर है ना उनमें से माइनस करते हैं, जैसे 30 6 का डिफरेंस 24 आया, जब 24 को हमने 6 से माइनस करिए, 24 को 30 से माइनस करें, 24 से 6 माइनस करें कितना? 18 आएगा। ये 18 भी 3 से क्या होगा? डिवाइड होगा। इनका डिफरेंस भी 3 से डिवाइड होगा, जो डिफरेंस आएगा उसमें से किसी नंबर को माइनस करेंगे, वो भी 3 से डिवाइड होगा। अब 18 में से 18 अब 18 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं, फिर डिफरेंस 18 आया। अब 18 में से 6 माइनस कर दें तब 12 आएगा, वो भी 3 से डिवाइड होगा। तो यानी डिफरेंस भी क्या होता है? उस नंबर से डिवाइड होता है। यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि m+2n और 3 + m+4n, वो कह रहा है कि किसी के से डिवाइड है। तो आप बताइए हमको, अगर m+2n और 3m+4n, अगर दोनों कह रहा है कि कैसे डिवाइड है, तो इनका डिफरेंस जो होगा वो भी कैसे डिवाइड होगा? डिफरेंस निकाल लो। ये चूंकि ये ज्यादा दिख रहा है, 3m+4n में से माइनस कर दो m+2n, तो क्या आ जाएगा? 3m में से एक m जाएगा 2m, और 4n में से एक 2n जाएगा तो 2n आ जाएगा प्लस में। तो 2m+2n वो भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा कैसे?
इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि m+2n को, अगर इसमें जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस में से अगर इस नंबर को माइनस कर दें, तो 2m+2n में से अगर m+2n माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए -m आ जाएगा, -2n आएगा, -2n+2n कैंसिल हो जाएगा, और 2m में से एक m चला जाएगा, m बचेगा, यानी m भी क्या होगा, k से डिवाइड होगा। एक लाइन तो लग गई कि m k से डिवाइड होगा। m अगर k से डिवाइड है तो फिर एक काम और भी कर सकते हैं, m+2n में से इस m को माइनस कर दो, यानी m+2n में से अगर हम m माइनस कर देंगे तो m कैंसिल हो जाएगा, ये जो 2n बचेगा ये भी k से डिवाइड होगा। तो मैंने भाई बताया ना ये वाला कॉन्सेप्ट, डिफरेंस डिफरेंस करते जाएंगे तब भी वो चीजें k से डिवाइड होंगी। तो अभी आपने देखा कि 3m+4n -m+2n जब करेंगे तो हमारा 2m+2n आएगा जो कि k से डिवाइड होगा। 2m+2n में से जब m+2n माइनस करेंगे तो m आएगा, वो भी k से डिवाइड होगा। इस m को जब m+2n में से माइनस करेंगे तो 2n बचेगा, वो भी k से डिवाइड होगा। तो आपको क्या कॉमन डिविजर दिख रहा है, m भी k से डिवाइड है, 2n भी k से डिवाइड है, यानी m और 2n दोनों k से डिवाइड होंगे। तो अब कॉमन डिवाइजर डिवाइजर आपसे पूछा था कि तो कॉमन डिवाइजर कौन कौन से, m और 2n आए जो कि दोनों k से डिविजिबल हैं, तो मेरा आंसर हो जाएगा m और 2n। समझ गए आप लोग। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि लेट ए बी एम एंड एन बी ए नेचुरल नंबर सच दैट ए ग्रेटर देन वन, बी ग्रेटर देन वन। देखिए ए बी वन से ग्रेटर है, बी भी वन से ग्रेटर है, और क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि ए टू द पावर एम, क्वेश्चन में कह रहा है ए टू द पावर एम इंटू बी की पावर एन, वो कह रहा है 144 टू द पावर 145। अगर हम 144 को क्या लिख सकते हैं जरा बताइए, अगर हम फैक्टराइज करें तो 12 × 12 होता है, 16 9 × 144 होता है, 16 का मतलब होता है 2 द पावर 4, और 9 का मतलब होता है 3 की पावर 2। अगर हम पूरी पावर 145 कर दें और अलग अलग जब पावर हम ब्रेक करेंगे तो 2 की पावर 4 की पावर 145, तो पावर में पावर सा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 का 144 5 में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर हमारी आ जाएगी 580। और जब 3 की पावर 2 का 1 की पावर 140 144 5 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, पावर का पावर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 की पावर आ जाएगी 290। आप में देखिए ये इक्वल किसके बराबर है, ये बराबर है आपके ए टू द पावर एम और बी की पावर एन के बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू n-m की लार्जेस्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। लार्जेस्ट कब होगा, जब n मैक्सिमम हो, क्या हो, n मैक्सिमम हो, m क्या हो, मिनिमम हो। भाई दो डिफरेंस का मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, जब पहली वाली सब बहुत बड़ी हो लार्जेस्ट हो और दूसरी वाली मिनिमम हो, तब डिफरेंस आपका मैक्सिमम आता है। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन करना, देखिए पहला वाला ए टू द पावर एम है, ये ए बी टू द पावर एन है, तो ए की पावर एम का जो मामला होना चाहिए, देखिए अब यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम करना होगा पावर को, तभी वैल्यू आपकी मैक्सिमम आएगी। तो ए टू द पावर एम, एम तो मैक्सिमम, देखिए एक जो 2 की पावर 580 है, तो ये जो 580 है इसको हम ले लेते एम, और इससे बड़ी पावर तो हो ही नहीं सकती। अब इसको मिनिमाइज करना है, जो जो बाद में लिखा है बी टू द पावर एन, यानी जो 3 की पावर 290 है, इसको किस तरह लिखें कि मिनिमम पावर आ जाए। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, मैं देखिए इसको लिखूंगा 2 की पावर 580, ध्यान से देखिएगा इसको, और 3 टू द पावर 290 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 290 की पावर 1। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या ले लिया, हमने ए क्या ले लिया, 8 2 की पावर 580 कर दिया, ए की पावर एम, ये आपका एम हो गया। और मैंने यहाँ पे कर दिया इस चीज को, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे देखिए मैंने इसको बी लिखा, बी टू द पावर एन इसको मैंने एन कर दिया, यानी ये बी ले लें, ये बी हो जाए, और ये हो गया ए, तो ए की पावर एम और बी की पावर एन। भाई हम 3 की पावर 290 को 3 की पावर 290 ब्रैकेट लगा के ऊपर 1 कर दे, क्या फर्क, वैल्यू तो उतनी ही रह जाएगी। यहां से अगर आप कंपैरिजन करें, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था कि बी इज ग्रेटर देन 1,
जाहिर सी बात है 3 की पावर 291, 290 एक से बड़ी तो है ही है। क्या भाई 3 की पावर एक ही, ये हमेशा क्या होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए। तो थ्री की बी भी एक से बड़ा होना चाहिए। बी क्या है, 3 की पावर 290, वो एक से बड़ा आएगा। यहाँ ए क्या है, 2 है, तो यहाँ ए भी 2 भी एक से बड़ा है। तो एम यहाँ की वैल्यू जो 580, और 3 की पावर 290 को मैंने लिखा 3 की पावर 290 की पावर 1, यानी यहाँ पे एन जो बनेगा मिनिमम बन जाएगा 1, और एम मैक्सिमम 580 है। तो जो लार्जेस्ट वैल्यू आएगी एम माइनस एन की, वो कितनी आ जाएगी, 580। 580 में से अगर आप माइनस कर दो कितना, 1, क्योंकि एन, आप एम जो एम है ना, तो एम 1 है। तो 580 में से 1 जाएगा तो 579। तो जो मेरा आंसर हो जाएगा वो 579। ये बहुत छोटी चीज थी, इसमें कुछ करना नहीं था। 3 की पावर 290 को 3 की पावर 290 की पावर 1 लिख दिया मैंने, बात तो एक ही है। तो इस तरह जब कंपैरिजन करेंगे तो हमें दिख रहा है कि ए की पावर यहाँ पे एम है, तो यानी एम की वैल्यू 580 मैक्सिमम ले लिया। और जब मैंने 3 की पावर 290 की पावर 1 लिखा तो बी की पावर एन, एम वो मिनिमम हो गया। यहाँ एम क्या मिल जाएगा, सिर्फ पावर 1 मिल जाएगी, जो कि मिनिमम हो गया, तभी डिफरेंस आपका मैक्सिमम आएगा। तो 580 में से 1 जाएगा तो 579 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फॉर नेचुरल नंबर एक्स वाई एंड जेड, कह रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड 19 है और वाई जेड प्लस एक्स जेड 51 है, देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। आपको बताना कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू एक्स वाई जेड की क्या होगी, देख लेते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन दे रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड 19 है। अगर आप देख पा रहे हैं ऊपर वाई कॉमन है, क्या है, वाई कॉमन ले लिया जाए तो एक्स प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी 19। तो यहां से एक बात तो क्लियर, 19 का मतलब क्या, 19 कब आएगा, 1 इंटू 19, इसके अलावा कोई फैक्टर तो होगा ही नहीं, 1 इंटू 19। और वाई एक्स प्लस जेड को 1 ले नहीं सकते, क्योंकि भाई 1 कैसे बनेगा, एक को 0 लेना पड़ जाएगा तब। यानी एक्स प्लस जेड को तो 1 नहीं ले सकते। तो इस वाले इक्वेशन से वाई इंटू एक्स प्लस जेड अगर 19 है और 19 1 इंटू 19 से ही बनेगा, ये तो बात क्लियर कट हो गई कि यहाँ पे वाई कितना हो गया, 1, और एक्स प्लस जेड जो हो जाएगा वो 19 होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते एक्स प्लस जेड को 1 ले लेंगे, एक्स प्लस जेड 1 हो ही नहीं सकता। तो अगर एक्स प्लस जेड 1 का मतलब एक को 0 होना पड़ेगा, 0 + 1 ही 1 होता है, क्योंकि इंटीजर बोला है ना, नेचुरल नंबर दिखे ना, देन बोला कि नेचुरल नंबर, फॉर नेचुरल नंबर एक्स वाई जेड की बात किया है। तो आप हाफ हाफ नहीं ले सकते कि एक्स को 1/2, 1 को वाई को 1/2 ले लिए, क्योंकि 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, और 0 भी नहीं ले सकते, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस वजह से कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आप लेंगे, और चूंकि प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तब उस हिसाब से, तो यहाँ पे जो है एक्स प्लस जेड को 19 लेना पड़ेगा और वाई यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू फिक्स्ड हो गई, कितनी हो गई, 1 हो गई, और एक्स प्लस जेड 19 है। यानी हमें एक्स मालूम चल जाएगा और जेड मालूम चल जाए, क्योंकि वाई तो हमें ऑलरेडी पता चल गई कि पहले वाले इक्वेशन से 1 हो गई। तो हम आसानी से एक्स वाई जेड का देख लेंगे कि मिनिमम जो प्रोडक्ट क्या होगा पॉसिबल। अब नेक्स्ट इक्वेशन इक्वेशन दे रखी है आपको, वाई जेड और प्लस एक्स जेड। अगर इसमें से जेड कॉमन ले लेते हो आप, तो क्या मिलेगा आपको, एक्स प्लस वाई। तो जेड इंटू एक्स प्लस वाई अगर 51 है, अब ये देखना कि कितने तरीके से बन सकता है। 51 का मतलब होता है, अगर फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 51 का करेंगे, तो आप जानते हैं कि 51 होता है 3 × 17 × 3, या कह सकते हैं 3 × 17, ये भी तो हो सकता है। दो कंडीशन है, 17 × 3, 3 × 17। इस हिसाब से अगर देखा जाए, आप ये जानते हो कि y की वैल्यू तो फिक्स्ड है, कितनी, y तो 1 है। अगर y 1 है तो अगर मैं x को 16 ले लूं, क्या ले लूं, कंडीशन देख, पहली कंडीशन देखिए, x को मैं 16 ले लूं, 16 ले लूं, तो 16 + 1 करेंगे 17 हो जाएगा, और z को ले लेता हूं 3, तो 17 × 3 आराम से 51 बन जाएगा। ये कंडीशन तो ये बन गई। भाई y1 फिक्स है, x को 16 ले लो, 16 + 1 करेंगे 17 आएगा, और 17 × 3 z को 3 ले लो, तो एक कंडीशन बन जाएगी Z3 x16 y1। तो यहां से एक यानी पहली कंडीशन जो बन पा रही हमारी कि Z3 ले लिया जाए, x16 ले लिया जाए, और y ले लिया जाए, y तो 1 है ही है, ये कंडीशन ये बन गई, तब भी 51 आएगा। एक चीज और बन सकती है, अगर हम z को 17 ले लें, अगर z 17 है, क्योंकि y तो 1 है भाई, यहाँ x प्लस वाई है ना, y तो 1 है आपका है, तो अब x को क्या लेना पड़ेगा,
17 × 3, अगर y 1 है तो x को 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि x 2 होगा, 2 + 1 करेंगे 3 × 17 करेंगे 51। तो एक कंडीशन यहाँ पे और मिल जा रही हमारी कि z की वैल्यू 17 ले लिया जाए, x की वैल्यू 2 ले लिया जाए, y तो 1 है ही है। यहां से भी आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, जेड एक्स प्लस वाई 51 वाली। तो जेड इंटू एक्स प्लस वाई 15 वाले में दो कंडीशन आ रही है, जेड को 3 ले लिया जाए, वाई 1 फिक्स है, ये 16 हो जाएगा, 16 + 1 17, 3 करेंगे 51, और यहाँ पे ये। तो कुल मिला करके हमारे पास दो चीजें यहाँ खुल कर आई हैं। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट कहाँ पे मिनिमम आ रहा है, एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट मिनिमम होना चाहिए, देख लेते हैं। अगर हम z को 3 × 16 करेंगे 48, और इंटू 1 करेंगे तो 48 आ जाएगा। एक तो एक्स वाई जेड 48 आ रहा है। दूसरा चेक कर लो, z है 17, और x कितना है 2, y कितना 1, एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करेंगे 17 × 2 × 1 करेंगे 34। तो मिनिमम कहाँ मिल रहा है इस वाले में, 17 z को लेने पे x2 और y1 तो है ही है। तो मिनिमम प्रोडक्ट जो पूछा था एक्स वाई जेड का क्या पॉसिबल है, तो क्या पॉसिबल आपका है 34। तो 34 मेरा आंसर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मेरा फॉर सम नेचुरल नंबर n अज्यूम दैट कि 15,000 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल n का भी फैक्टोरियल, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n पूछा है। पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या कहता है आपसे। कॉन्सेप्ट कहता है आपसे कि अगर देखिए फैक्टोरियल में क्या होता है, अगर कोई मान लो फैक्टोरियल फैक्टोरियल 8 है, वो किससे डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 8 डिवाइड होगा जो जो डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 8 से कम वाली वैल्यू होगी। अगर यानी यहाँ पे फैक्टोरियल 2 होगी तब भी डिवाइड हो जाएगा, अगर 3 होगी डिनोमिनेटर में तब भी डिवाइड, अगर यानी फैक्टोरियल 7 तक, अगर ऊपर 8 है तो नीचे अगर फैक्टोरियल 7 तक लिखेंगे तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। और फैक्टोरियल 8 तो फैक्टोरियल 8 एग्जैक्टली तब भी वो डिवाइड हो जाएगा, और फैक्टोरियल फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन कभी भी फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल अगर कहीं 9 लिखा है तो ये डिवाइड नहीं होगा। आप खुद सोचिए फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है 8 × 7 × समथिंग। 9 का मतलब क्या, 9 × फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 8 पूरा फैक्टोरियल कट जाएगा, लेकिन 9 नीचे बच जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। इसीलिए जब फैक्टोरियल 8 को फैक्टोरियल 7 से डिवाइड करोगे तो कैसे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, डिवाइड इसलिए हो जाता है क्योंकि फैक्टोरियल 8 का मतलब होता है 8 8 × 7 फैक्टोरियल। नीचे अगर आपका 7 फैक्टोरियल है तो 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 8 आपका आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाता है। तो वही क्वेश्चन आपसे किया है, अगर 15,000 फैक्टोरियल है, क्वेश्चन में क्या दे रखा, 15,000 अगर आपका फैक्टोरियल है, वो कह रहा है वो डिविजिबल है किससे, n फैक्टोरियल के फैक्टोरियल से। ब्रैकेट में लगाया के फिर फैक्टोरियल लगाया है। अब n की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आंसर में हम लोग जो बड़ी वाली वैल्यू वही रख के देख लेते हैं यार, क्या दिक्कत। हम मान लेते हैं कि n की पॉसिबल वैल्यू आपकी 7 है, चेक कर लो। अगर फैक्टोरियल की जगह हमने 7 रखा तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 तो रहने दो। तो कितना आ जाएगा, 2 3 = 6, 4 = 24, 120, 720, 720 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 7 2 14, और 49, यानी 50 आ रही 5040, कितना जा रही है 5040। तो जाहिर सी बात है कि 15,000 जो फैक्टोरियल होगा वो 5040 आएगा फैक्टोरियल की जगह 7 रखने पे, और उसका फैक्टोरियल रखेंगे नीचे तो 15,000 फैक्टोरियल, 5040 फैक्टोरियल, क्योंकि 15,000 फैक्टोरियल से कम है तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। बाकी कोई आंसर हम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो सब तो कम है, जब 7 ही डिवाइड कर दे रहा है तो फैक्टोरियल 7 से जितने भी कम वैल्यू डिनोमिनेटर में रखोगे वो सारी की सारी क्या होंगे, तो डिवाइड ही करेंगी। लेकिन हमें लार्जेस्ट पूछा था तो हम 7 मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर यहीं पे एक ऑप्शन और देता, मान लिया फैक्टोरियल यहाँ पे 8 देता, तो क्या आता जरा देखो। जैसे आप इसको चेक कर लो, अगर मान लो 8 दिया होता तो आप जानते हो कि जो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू आती वो कितनी आती, यहाँ 7 तक कितनी आई है ना 5040। जब इसमें 8 से मल्टीप्लाई करते तो हमारी फैक्टोरियल 8 की वैल्यू आ जाती, 8 × 4 = 32, सुन 3 आ जाएगा, ये 40,320 आती, कितनी आ जाती 40,320। यानी कि n की जगह जैसे आप 8 पुट करते तो
फैक्टोरियल 8 की जो वैल्यू आती है वो 40,320 आती, जो कि 15,000 से बड़ी थी। यानी 15,000 जो फैक्टोरियल होता, ये 40,320 फैक्टोरियल से कभी भी डिवाइड नहीं होता। तो वही मैक्सिमम वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फैक्टोरियल 7। क्योंकि कोई भी अगर दो फैक्टोरियल का डिवीजन दे रखा है, तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू आपकी बड़ी होनी चाहिए, डिनोमिनेटर वाली छोटी होनी, तभी वो डिविजिबल होगा। तो एन की जगह हम मैक्सिमम 7 रख सकते हैं। देखिए हम 8 नहीं रख सकते। अगर ऐसे हमने 8 रखा तो हमने देखा कि 40,000 आ गई फैक्टोरियल, और ऊपर है 15,000 फैक्टोरियल, तो 15,000 फैक्टोरियल कभी 40,000 समथिंग फैक्टोरियल से डिविजिबल नहीं होगा। तो वही आपसे पूछा था कि एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अगर यहाँ पे 8 ऑप्शन देता, पहले हम 8 पे चेक करते, है ना। हालांकि 7 दिया तो डायरेक्ट 7 से हमारा आंसर निकल के दिख गया कि एग्जैक्ट डिवाइड है। तो बाकी 4 5 6 तो एग्जैक्ट डिवाइड ही करेगा, क्योंकि लार्जेस्ट पूछा था तो हमारा 7 मेरा आंसर हो जाएगा। तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे 7 है, उसके आगे वैल्यू रखेंगे तो वो एग्जैक्ट डिवाइड 15,000 फैक्टोरियल जो है डिविजिबल नहीं होगा। आगे देखते हम लोग क्या होगा आंसर। क्वेश्चन देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा हाउ मेनी पेयर्स ए बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी एंड ए बी इक्वल्स टू 4 की पावर 2017। देखिए ए बी की वैल्यू 4 की पावर, ए बी क्या दे रखा है, 4 की पावर 2017। 4 की पावर का मतलब होता है कि 2 की पावर 2, 4 को लिख सकते हैं। और इसकी पावर 2017 है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2017 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4034 आ जाएगा। अब आपको यानी ए और बी का जो प्रोडक्ट आया है वो 2 की पावर 4034 आया है। एक कंडीशन दे रखी है कि ए बी से जो है या तो इक्वल होगा या तो बराबर होगा, यानी ए ग्रेटर देन बी कभी भी नहीं होगा। कहने का मतलब यही है, ए लेस देन बी, ए लेस देन ए इक्वल्स टू बी या लेस देन बी। तो मिला के ए की जो वैल्यू है बी के कंपेरिजन में या तो लेस होगी या तो उसके इक्वल होगी। यानी ए की जगह कभी भी आप बी से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते। अब क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकता है जरा बताइए। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में लोग बहुत गलतियां कर देते हैं। एक बात बताइए, ए को मैं अगर 2 की पावर 0 लिख दूं, क्योंकि ए की पावर 2 की पावर 0 का मतलब क्या, 1। और मैं बी को लिख दूं 2 की पावर 4034, अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा, सेम बेस से पावर ऐड हो जाएगी, 4 के 4034 की प्लस 0 करेंगे तो 4034 आएगी, और दो बेस सेम था, 2 की पावर 4034 आएगी, बराबर आ जाएगी। भाई इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं, एक तो नंबर सॉल्यूशन ये पॉसिबल हो जाएगा। तो आप जानते हैं ये पूरा बी है, 2 की पावर 4034 ये पूरा बी है, और 2 की पावर 0 ये पूरा ए है। क्योंकि ए बी से लेस नहीं है, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 1 जाहिर सी बात वो लेस होता है 2 से, 2 की पावर 4034 से तो लेस ही है ना। सेकंड क्या कंडीशन लिख सकते हैं, अगर हम 2 की पावर 1 लिख दें, तो अगर 2 की पावर 1 लिखेंगे और फिर ए तो ए हो गया, ए को लिख दिया हमने 2 की पावर 1, बी को क्या लेना पड़ेगा तब, 2 की पावर 4033, क्योंकि दोनों को ऐड प्रोडक्ट करेंगे तो 2 की पावर 4034 आ जाएगी, क्योंकि 4033 में 1 ऐड करेंगे तो 4034 आ जाएगी 2 की पावर। तो और चूंकि ए पूरा है, देखिए ए बी से लेस है। ऐसे करते 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 अगर हम चले जाएं, एक कंडीशन है कि दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे, 2 की पावर मैं लिख सकता हूँ 2017 इंटू 2 की पावर 2017। अगर इन दोनों का भी प्रोडक्ट निकाला जाए तो पावर में क्या सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी 2 की पावर 2017 प्लस 2017 करेंगे 2 की पावर 4034 आएगी। तो यानी कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, पेयर पॉसिबल। तो पहला पेयर आपने यहाँ देखा, दूसरा 1, 2 की पावर 1 4034 से करते करते 2017 इंटू 2017 आ जाएगी, इतने पेयर्स हो जाएंगे। अब आगे नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसको इस तरह लिख दें कि 2 की पावर 2018 कर दें, और अगले को मैं लिख दूं 2 की पावर 2016, ये भी दो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 2000 की पावर 4, 2 की पावर 4034 आएगी। लेकिन कंडीशन कंडीशन क्या हो जाएगी, ये जो हमारी कंडीशन इसको भी फुलफिल करना चाहिए। ए की वैल्यू कह रहा था 2018 जो होगी वो ग्रेटर देन हो जाएगी बी की वैल्यू से, 2 की पावर 2016, यानी बी है ये। तो बी से क्या हो जाएगी यहाँ पे, जो ग्रेटर देन हो जाएगी, इसलिए इसको लिया नहीं जाएगा। तो हम लोग मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, 2017 इंटू 2017 में। पहले मिनिमम, ये हमेशा मिनिमम था, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 करते 2 की पावर 2017 तक चले गए। तो वहां जाने के बाद जो है उससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो ग्रेटर देन हो जाएगा। फिर ये 2 की पावर 2018 जो कि ए है वो ग्रेटर हो जाएगा।
तो वहां से आगे नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब है कितने पेयर पॉसिबल है ये आपको बताना है। तो आप देख लीजिए, 2 की पावर 0 से स्टार्ट किए थे और कहाँ तक गए, 2 की पावर 2017। तो कितने पेयर हो जाएंगे, दो, 0 से लेके 2017 तक कितने पेयर है, 0, फिर 1, 1 से लेके 2017 तक की, तो 2017 हो जाएंगे। और प्लस 0 वाला, 2 की पावर 0 वाला ये भी 0 भी तो काउंट होगा, तो एक 1। तो पेयर हमारे जो पेयर हो जाएंगे टोटल। क्योंकि आप जानते हैं कि 2 की पावर 1 से लेकर के 2 की पावर 2017, सॉरी 2017, ये 217, 2017 पेयर से हो गए। और एक पेयर देखिए 2 की पावर 0 वाला नहीं है, ये वाला, सॉरी 2 के 434, एक पेयर ये है। तो 17, ये 2017 प्लस एक, तो 2018 पेयर हमारे यहाँ पे पॉसिबल होंगे। तो 2017 लगा के मत आ जाइएगा, तो 2018 पेयर्स पॉसिबल होंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 4, 4034, फिर 2 की पावर 1, 4033, 2 की पावर यहाँ से लेकर के जब निकलेगा टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ जो पेयर्स हमारे आएंगे, तो 2 की पावर 1, 4033 से लेकर के 2 की पावर 17, 17 से लेकर के अगर कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे 2017 पेयर्स आएंगे। और ये वाला जो पेयर आपका है, जो जिन्नी वाला ये पेयर अभी है, तो 2017 प्लस 1 करेंगे 2018 आएगा। तो टोटल जो हमारे पेयर पॉसिबल होंगे 2018 से आएंगे। आई थिंक अच्छे से क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है कि ए बास्केट 2 एप्पल्स है, 4 ऑरेंजेस हैं, और कह रहा है कि 6 मैंगोज का जो कॉस्ट है वो इक्वल है, 1 एप्पल, 4 ऑरेंजेस एंड 8 मैंगोज के। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 एप्पल, 4 ऑरेंज और 6 मैंगोज का जो कॉस्ट है वो इक्वल है, 1 एप्पल, और क्या दे रखा है, 4 ऑरेंज एंड 8 मैंगोज के। तो यहां से आप देखिए 4 ऑरेंज से 4 ऑरेंज कैंसिल हो जाएगा, 2 एप्पल में से एक एप्पल इधर आएगा, माइनस कर जाएगा, तो यानी 1 एप्पल इक्वल हो जाएगा 8 मैंगोज में से 6 मैंगोज जाएगा, तो 2 मैंगोज के। ये कंडीशन तो ये आ गई, 1 एप्पल इक्वल टू 2 मैंगोज। अगर हम यहाँ पुट कर दें 1 एप्पल के यहाँ 2 मैंगोज, तो 2 एप्पल कितने मैंगोज के बराबर हो जाएगा, एक अरे एप्पल 2 मैंगोज, 2 एप्पल 4 मैंगोज, ये 6 मैंगोज, ये 10 मैंगोज। तो 10 मैंगोज और 4 ऑरेंजेस ये हो जाएंगे, इसको अगर पुट कर दिया जाए, ये इक्वल हो जाएगा। नीचे दे रखा है कंडीशन, और कह रहा है कि और अ बास्केट ऑफ 8 ऑरेंजेस एंड 7 मैंगोज, लास्ट में क्या दे रखा है, 8 ऑरेंजेज या 7 मैंगोज, और लिखा है ना, यानी इक्वल की बात कर रहा है। इसको अगर मैं बराबर कर देता हूँ, 8 ऑरेंजेस, सॉरी ऑरेंजेस एंड 7 मैंगोज, 7M। तो आप देख पा रहे 8 ऑरेंज में से अगर उधर जाएगा 4 ऑरेंज, ऑरेंज तो माइनस कर देगा, तो 4 ऑरेंज आ जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। ये 10 मैंगो, इधर 7 मैंगो है, इधर माइनस कर, 10 में से एम में से 7M जाएगा, 3 मैंगो इसके बराबर हो जाएगा। एक कंडीशन ये भी समझ में आ गई कि 4 ऑरेंजेस बराबर हैं 3 मैंगोज के, और 1 एप्पल बराबर है 2 मैंगोज का। आपसे पूछा क्या था, कहता है कि देन द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट ऑफ मैंगोज दैट हैज द सेम कॉस्ट एज द अदर बास्केट। यानी सबको किस में कन्वर्ट करना था, मैंगोज में कन्वर्ट करना था। तो कन्वर्ट कर लो यार, अब वो रख दो। 2 एप्पल की जगह अगर आप रखोगे 1 एप्पल इक्वल्स टू 2 मैंगोज, तो अब पुट करो पहले वाले इक्वेशन में, 1 एप्पल इक्वल्स टू 2 मैंगोज था, तो 2 एप्पल कितने बराबर, 4 मैंगोज के इक्वल ये हो गया। और ये जो 4 ऑरेंजेस थे ये बराबर हैं 3 मैंगोज के, तो यहाँ पे 3 मैंगोज लिख दीजिए। और ये 6 मैंगोज आपका पहले से था, तो कुल मिला करके 6, 4, 10, 3, 13, यानी 13 मैंगोज के इक्वल हो जाएगा। तो तीन कंडीशन दे रखी थी, तो हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया। हमने एप्पल को मैंगोज में कन्वर्ट किया कि, और ऑरेंजेस को मैंगोज में कन्वर्ट किया। 4 ऑरेंज कितने मैंगोज के बराबर है, तो यहाँ से 3 मैंगोज के बराबर आ गया, और 1 एप्पल 2 मैंगोज के बराबर था, यहीं पे पुट कर दिया इसमें, तो हमें टोटल कन्वर्ट होकर के आ गया द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट ऑफ मैंगोज दैट हैज द सेम कॉस्ट एज द अदर बास्केट। ठीक है, तो 13 मैंगोज के बराबर जितने भी सब में रखा गया है, जो भी, जैसे 2 एप्पल 4 ऑरेंजेस और 6 मैंगोज का जो कॉस्ट कॉस्ट है, वो 13 मैंगोज के कॉस्ट के बराबर है। तो जितनी भी हो, है ना, कहने का मतलब ये था। कहीं से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर कर सकते हैं, आप कहीं से भी जो है कन्वर्ट जो है कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं किसी में से, उसी में से। जैसे यहाँ पे 8 ऑरेंजेस दिया है ना, और 7 मैंगोज दे रखा है, इसको भी कन्वर्ट कर देखिए। जब 4 ऑरेंज 3 मैंगोज के बराबर है, तो 8 ऑरेंज कितने मैंगोज के बराबर होगा, 6 मैंगोज के बराबर होगा। और 7 मैंगोज ये पहले से ही है,
तो 6 7 करेंगे यहाँ पे 3 मैंगोज पर, 13 मैंगोज पर आ, वही तो आपसे पूछा था। 3 कंडीशन दे रखी थी, एक तो ये वाली 2 एप्पल 4 मैंगो 6 ये, और एक कंडीशन दे रखी थी कॉस, तो कंडीशन देखिए बराबर है 1 4 और 8 के, या जो और लिखा था 8 मैंगोज एंड 7। तो यहाँ चाहे पुट कर दीजिए और चाहे पहले वाले में पुट कर दीजिए, तो वहां से आपका दो दो बास्केट थे तो वहां से निकल के चला आएगा। किसी में रख दीजिए तब भी आ जाएगा, 3 1 4 है ना, 2 और 3 5। आप इसमें भी रखें तब भी देखिए, वन वन है, 4 ऑरेंजेज है, 8 मैंगो, यहाँ भी रखना है, वन वन एप्पल की जगह क्या लिख दो, 2 मैंगोज रख दो, तो 2 मैंगोज रख दो यहाँ पे, और 4 ऑरेंज का मतलब 3 मैंगोज, और 8 मैंगोज पहले से है, तो 8 5 2 10 3 13, यहाँ से भी 13। तो तीनों कंडीशन में कहीं भी आप रख दोगे तब भी आपका जो ये आपने निकाला ना ये वाली कंडीशन, कहीं भी पुट कर दो तीनों में से, तो पूरा बास्केट का जो है जो कॉस्ट है जितने भी फल हैं वो कितने मैंगोज के बराबर होंगे वो निकल के आ जाएगा। आई थिंक पूरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इफ ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए बी इक्वल्स टू 432, बी सी इक्वल्स टू 96 और सी लेस देन 9। तीन चीजें दे रखी हैं आपको, देखिए ए है, और चलिए बी सी 96 दे रखा है ना, क्या दे रखा है, बी सी 96 दे रखा है। देखिए और सी लेस देन 9 है, अगर सी 9 से छोटा है तो सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ। अगर बीसी का प्रोडक्ट 96 है तो बी को क्या लेना पड़ेगा, कोई बताएगा, हम कहें कि बी सी इक्वल्स टू बी इंटू सी इक्वल्स टू 96, अगर मैं करूँ सी 9 से छोटा है, मैंने सी को ले लिया 8, तो बी को क्या लेना पड़ेगा कि 96 आ जाए, 12 8 जा 96, ओरली जानते हैं आप लोग। अगर सी 8 है बी सी 96, यानी बी का मतलब मैंने बी की वैल्यू कितनी देगी, 12, 12 इंटू 8 करेंगे क्या 96 आएगा। एक कंडीशन और दे रखी है कि ए बी 432 है, अगर बी 12 है तो ये कितना होगा, अगर ए बी का प्रोडक्ट 432 है और बी 12, तो ये कितना होगा। ये निकालने के लिए 432 को 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 कितना आ जाएगा, 12, 12 3 जा 36, और 36 आ जाएगा। अब 432 को 12 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ एक निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मान ले सी 9 से लेस था, अगर मैं सी को 7 ले लेता हूँ तो बी को कितना लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए 96, तो 7 से तो 96 बनेगा ही नहीं, 7 से 96 बनेगा, यानी 6 लेना पड़ेगा। तो अगर सी को 6 लेंगे तो बी को कितना लेना पड़ेगा, 16, बी को लेना पड़ेगा 16। अगर बी 16 है, सी 6 है, तो 16 ना 6 जा 96। अगर बी 16 है और ए बी अगर 432 है, तो 432 को 16 से डिवाइड कर लो, 16 दूनी 32, 11 और 16 7 जा, यानी 27 आ जाएगा। डिवाइड करने पे 1 किलो निकल के आ जाएगी, 432 को 16 से डिवाइड कर लो, ये निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे 5 नहीं ले सकते, 5 के साथ नहीं बनेगा 96, 4 ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 4 लेंगे तो यहाँ हमें 24 लेना पड़ेगा, क्योंकि 24 इंटू 4 करें तभी 96 होगा। अगर बी 24 है और ए बी 432 है, अगर ए निकालना है तो 432 को 24 से डिवाइड कर लो, आप देख रहे हो 9 9 कम हो रहा है, तो 27 से 9 कम हो तो 18 आएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, 18 इंटू 24 करें 432 आएगा। इसी तरीके से दो लेके चलते हैं, अगर हैं 4 2 ले लेते हैं तो यहाँ 48 आ जाएगा, और 48 का मतलब है कि यहाँ 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9। बाकी लेने की जरूरत है भाई, यहाँ बाकी अब बचा ही नहीं, C1 लेंगे तो 196 लेना पड़ जाएगा, तो बहुत एडिशन तो ज्यादा ही हो जाएगा। अब सबको ऐड करके बताना था कि मिनिमम पॉसिबल एडिशन कहाँ पॉसिबल वैल्यू क्या आ रही है। अगर मैं सबको यहाँ पे ऐड करता हूँ, सबको, तो आपको बताना है कि मिनिमम एडिशन कहाँ पे आ रहा है। देख लो आप यहाँ से ओरली है, 12 8 20 36 करेंगे 56 आएगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 16 6 22 27 करेंगे 49। अगर मैं यहाँ पर 24 4 28 18 करेंगे 46 46, और 48 तो 50 9 का बाकी तो ज्यादा ही आ रहा है। तो सबसे मिनिमम कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, 46। तो मिनिमम पॉसिबल एडिशन आपसे पूछा था, तो जितनी पॉसिबल कंडीशन बन रही थी पहले वो बना लीजिए, और फिर देख लीजिए कि कहाँ पर एडिशन मिनिमम आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं 46 मिनिमम आ रहा था, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। तो आई थिंक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे निकल रही थी वैल्यूज सारी यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ए बी एक्स वाई रियल नंबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 25 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 169 दे रखा है, ए एक्स प्लस बी वाई को लोग 65 दे रखा है, के इक्वल्स टू ए वाई माइनस बी एक्स है। तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी, यही आपसे पूछा है। अगर जो दे रखी है, अगर हम क्या करें इसमें, जरा देखिए क्वेश्चन देखिए कैसे होगा ये। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 25 दे रखी है ना, तो अगर हम दोनों को प्रोडक्ट निकाल लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या आएगा जरा बताना। तो यहाँ पर वन ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 है, जो 169 है, तो यहाँ पर 25 इंटू 169 हो जाएगा। 25 का मतलब है 5 का स्क्वायर, और 169 का मतलब 13 का स्क्वायर। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को तो क्या आ रहा देखिएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरीके से बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही तो आ रहा है। ये आपका 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 अगर देख पा रहे, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू कह रहा 65 है। अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, दो तरफ स्क्वायर कर दें, तो क्या आएगा जरा बताना। तो इधर पे आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 2 ax by। इधर 65, 65 का मतलब 13 × 5, 65 का मतलब क्या 13 × 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 का भी स्क्वायर आएगा और 5 का भी स्क्वायर आएगा। इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं राइट साइड तो इक्वल है, 13 का स्क्वायर यहाँ भी, 13 का स्क्वायर यहाँ भी, 5 का स्क्वायर यहाँ भी, 5 का स्क्वायर यहाँ भी, यानी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। जब दोनों को इक्वल कर, इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो क्या, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर इन दोनों को हम क्या कर दें, इक्वल कर दें, तो क्या आएगा। देखिए लेफ्ट राइट साइड इक्वल करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल करने पे। यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, इधर इधर बचेगा, राइट इस वाले क्वेश्चन में बचेगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इधर जो बचेगा 2x प्लस बी वाई, जब इधर आएगा ये माइनस हो जाएगा 2ax by और आ जाएगा 0। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, दो चीज हम इक्वल कर दिए, ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म के इक्वल कर दो, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि राइट राइट इक्वल तो लेफ्ट लेफ्ट इक्वल हो जाएगा, तो दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से। इधर बचेगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और उस राइट साइड बचेगा 2ax+by, जब इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब ये क्या बन रहा है जरा बताना। तो ये आपका बन रहा है ए वाई माइनस बी एक्स पूरे का होल स्क्वायर, क्या बन जा रहा है, ए वाई माइनस बी एक्स पूरे का होल स्क्वायर बन जा रहा है, जो कि एक्स अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये एक टर्म है, दूसरा टर्म है, दोनों का प्रोडक्ट है 2 टाइम्स में, तो दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। 0 मतलब स्क्वायर रूट 0 का लेंगे 0 ही आएगा, यानी ए वाई माइनस बी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0, और ए वाई माइनस बी एक्स किसके बराबर है, के के बराबर है, यानी के की वैल्यू आ गई 0। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछा था के की वैल्यू बताइए, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो कुछ करना नहीं था, इसको स्क्वायर करेंगे, करके आपने एक क्वेश्चन बना ली, इन दोनों को प्रोडक्ट करके आपने एक इक्वेशन यहाँ बनाई, दोनों आपस में इक्वल थे, आपने इक्वल कर दिया, तो आपको होल स्क्वायर मिला जो कि इक्वल्स टू 0 आ गया। तो जो होल स्क्वायर 0 होता है ना, तो ए वाई माइनस बी एक्स भी 0 के बराबर होगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, तो यहाँ से ए वाई माइनस बी एक्स के इक्वल था, तो यानी के की वैल्यू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि एक्स की पावर 2018 वाई की पावर 2017 1/2 के इक्वल है, और एक्स की पावर 2016 वाई की पावर इतना 8 के इक्वल है, तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ये कब निकल पाएगा, जब आपको एक्स की वैल्यू पता हो। कब निकल पाएगा, जब आपको एक्स की वैल्यू पता हो और वाई की पता हो, तभी आप निकाल पाएंगे। आप कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या करिए, देखिए एक्स की पावर 2018 दे रखा है, यहाँ पे वाई की पावर 2017 है, डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को, यहाँ पर एक्स की पावर 2016 है, और यहाँ पर वाई की पावर 2019 है। जब डिवाइड करोगे तो 1/2 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 1/2, नीचे 8 आएगा तो 1/16 हो जाएगा। देखिए 18 यहाँ, नीचे 16 ऊपर जाएगा तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 2018 में से 2016 माइनस करेंगे 2 बचेगा, तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ये 17 था, इसको नीचे ले आओ, 2019 में से 2017 नीचे, वाई की 2017 नीचे लाओगे तो 2019 में से 2017 माइनस हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर आएगा 1/16,
यानी इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू 1/16 है। तो यहां से आप देख पा रहे हो एक्स अपॉन वाई, इसका स्क्वायर रूट लग जाएगा 1/16 का, तो 1/4 आ जाएगा। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4y, सॉरी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी 4x। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया आपका, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x। अब इसी वाई की वैल्यू 4x किसी भी इक्वेशन पहले वाले इक्वेशन में रख दो, यहाँ पे इसी में कहाँ रख दो, आप इस वाले में रख दो। तो जब एक्स वाई की जगह 4x लिख देना। देखिए यहाँ पे है क्या आपका, यहाँ पे एक्स की पावर 2018 है और इंटू वाई है। वाई की जगह 4x लिखना है, 4x का मतलब 2 की पावर 2 इंटू एक्स। और पूरी पावर कितनी दे रखी है वाई की, 2017, और इक्वल्स टू 1/2। सॉल्व नहीं हो जाएगा, एक्स की पावर 2018 है ये। देखिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 2017, पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 की पावर हो जाएगा 4034। तो ये एक्स है, इसकी पावर 2017 ये आ जाएगी, यहां से 1/2 आएगी। तो एक्स की पावर 2018, एक्स की पावर 2017 मिल करके पावर सेम बेस में पावर ऐड हो जाती है। यानी एक्स की पावर यहाँ पे 2018 प्लस 2017 करेंगे तो 4035। अब इधर देखिए 2 की पावर 2034 था, यहाँ 1/2 था, 2000 की जब 2002 की पावर 4034 जो होगा इधर आके डिवाइड करेगा। यहाँ की 2 की पावर ऑलरेडी 1 है, 2 की पावर 1 इंटू नीचे आ जाएगा 2 की पावर 4034। तो बेस सेम है, तो 2 की पावर 1 और दो की पावर 4034 आपस में पावर ऐड हो जाएंगी, ये 2 की पावर हो जाएगी 4035। तो एक्स की पावर 4035 अगर 1/2 की पावर 4035 के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकल नहीं जाएगी 1/2। यहाँ एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी 1/2। कैसे, जैसे समझ लीजिए इसको एक बार। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक्स का क्यूब इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब, तो एक्स की वैल्यू क्या आती है, क्यूब रूट लग जाता है। क्यूब रूट का मतलब 1/2 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 1/2 बन जाएगी। जैसे मैं आपसे कहूँ एक्स का स्क्वायर इक्वल 1/2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पावर अगर सेम है तो सीधे सीधे एक्स की वैल्यू क्या नहीं, बेस की बराबर डाट कर देते हैं 1/2। तो जब एक्स की पावर 4035 1/2 की पावर 4035 के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसका 4035वां रूट निकालेंगे, यानी ये पावर पावर खत्म, यानी एक्स की वैल्यू 1/2। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब 1/2 क्यूब, तो एक्स की वैल्यू क्या है, पावर पावर खत्म, यानी 1/2। कहीं भी अगर एक्स की पावर 4 लिखा है, 1/2 की पावर या 1/3 की पावर 4 लिखा है, तो 4 4 खत्म, एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी 1/3। तो इसे पावर पावर गए, जब पावर सेम हो गई, पावर सेम है दोनों तरफ है, यहाँ पे एक्स की पावर, यहाँ पे 1/समथिंग का पावर, या नंबर की पावर, तो डाट एक्स इक्वल्स टू दिस नंबर के बराबर हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। जब एक्स 1/2 आ गई तो वाई निकल नहीं जाएगा, वाई कितना आ जाएगा 4 इंटू 1/2, एक्स की जहां 1/2 लिखेंगे ये 2 आ जाएगी वाई की वैल्यू। तो वाई की 2 आ गई, एक्स की 1/2 आ गई, तो हमसे पूछा क्या था, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, 1/2 का स्क्वायर करेंगे, एक्स हमसे पूछा था एक्स स्क्वायर और प्लस वाई का क्यूब पूछा था, तो एक्स स्क्वायर माने 1/4, और वाई का क्यूब यानी 2 का क्यूब करेंगे 8, तो 8 में 1/4 ऐड करेंगे तो 35/4 आ जाएगी, 33/4 मेरा आंसर हो जाएगा। ज्यादा कुछ करना नहीं, मैं पूरा डिटेल में आपको समझा दिया। तो छोटी छोटी चीजें हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है स्मॉलेस्ट इंटीजर एन फॉर विच 4 टू द पावर एन इज ग्रेटर देन 17 टू द पावर 19 होल इज क्लोजेस्ट टू। आप जानते हैं, जैसे आप जानते हो कि 16 की पावर अगर मैं कहूं 19, 100% वो लेस है 17 की पावर 19 से। 16 की पावर 19 को क्या लिखा जा सकता है, 17 16 पावर 19 को लिखा जा सकता है 4 की पावर 2 की पावर 19। 16 को 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, वो लेस होगा वो 17 की पावर 19 से। तो यहाँ अगर पावर मल्टीप्लाई करेंगे 19 टू जा 4 की पावर 38, वो लेस है 17 की पावर 19 से। कह रहा है आपसे पूछा गया था द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन फॉर विच 4 टू द पावर इज ग्रेटर देन 17 की पावर 9। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर देखिए 38 तक तो लेस ही है, तो जाहिर सी बात 33, 38 की तक जब वो लेस है तो 33, 37, 35 पे तो लेस ही होगा, तो ग्रेटर देन किस पे होगा, जाहिर सी बात 39 पे। तो जैसे आप 4 की पावर 39 करेंगे
ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे जो है 17 की पावर 19 से ग्रेटर होगी। तो आपसे पूछे ना, पूछा था कि क्लोजेस्ट बताइए कि जो कि ग्रेटर हो। तो 33, 37, 35 तो हो ही नहीं सकते, जब 38 पे लेस है, 4 की पावर 38 लेस है 17 की पावर 19 से। तो जाहिर सी बात है, एन की पावर 38 रख दिया तब भी वो लेस आ रही है। तो 33, 37 तो होगा नहीं, 35 तो 39 मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा हाउ मेनी टू डिजिट नंबर विद नॉन जीरो डिजिट्स इन दी, क्वेश्चन में कह रहा है, in the unit place are there which are more than three thrice the number found by the interchanging the position of its digits। आप जानते हैं कि कोई भी नंबर टू डिजिट का कैसे लिखा जाता है। अगर मान ले यूनिट प्लेस आपका, अगर आपका यूनिट प्लेस वाई है और टेंस प्लेस एक्स है। अगर यूनिट प्लेस क्या आपका है, सपोज दैट कुछ भी ले लो, अगर यूनिट प्लेस अगर आपका वाई है और टेंस प्लेस अगर आपका एक्स है, तो नंबर क्या होता है, 10 × x प्लस वाई। टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हो, 10 × x करेंगे 10x प्लस वाई, ये नंबर होगा। तो कह रहा है विद नॉन प्लेस आर, अगर कह रहा है कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर विद नॉन जीरो डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस आर देयर विच आर मोर देन थ्राइस ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट। तो ये जो कह रहा है, जो नंबर होगा वो कह रहा है ग्रेटर देन होगा जब इन डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी कि एक्स को जहां वाई, वाई के जहां एस लिख देंगे तो नंबर क्या आ जाएगा, 10y+x के 3 टाइम्स से वो ग्रेटर देन होगा। तो कितने नंबर ऐसे पौधे नंबर फॉर्म में इंटरचेंज, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, तो कितने टू डिजिट के नंबर पॉसिबल हैं, जबकि यूनिट डिजिट जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या क्वेश्चन में क्या रखा है, विद नॉन जीरो डिजिट इन द यूनिट प्लेस, क्वेश्चन में दे रखा है। कहने का मतलब यह था कि एक नंबर है, कोई नंबर है, और कोई जब जब उसके डिजिट्स को चेंज कर दिया जाता है, जो जो नंबर मिलता है, तो उसके 3 गुने से वो ज्यादा आता है ना। लिखा है ना कि आर देयर विच आर मोर देन थ्राइस अ नंबर फाउंड बाय द इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ इट डिजिट्स। तो जब इंटरचेंजिंग पोजीशन कर देंगे, यानी एक्स की जगह अगर यूनिट की जगह पे वाई एक्स हो जाएगा और टेंस की जगह वाई हो जाएगा, तो नंबर जो मिलेगा वो 10y+x मिलेगा, उसके 3 गुने से ज्यादा है 10x+y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप देख लो यार कंडीशन क्या बन रही है। तो देखो यहाँ पे 10x+y ये ग्रेटर देन हो जाएगा, 3 में से 10 मल्टीप्लाई करेंगे 30y आएगा, तो ये आपका 3x आ जाएगा। 10x में से इधर निकालेंगे 3x आएगा, माइनस करेंगे तो 7x आएगा। वो ग्रेटर देन हो जाएगा 30y में से एक y चला जाएगा आपका 29y, यानी 7x की वैल्यू 29y से ज्यादा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि x की जगह देखिए 1 से लेके, चाहे 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3 रखिए, चाहे 4 रखिए, ये चारों कंडीशन में वो हमेशा क्या हो, कभी 7x की वैल्यू 29y से ज्यादा आएगी नहीं आएगी। क्योंकि जाहिर सी बात 7 × 1 = 7 आएगी, 7 कभी 29 समथिंग से ज्यादा हो ही नहीं सकती। 7 × 2 = 14 आएगी, तभी वो 29 से कम ही आ रहा है। 3 4 7 4 = 28 आता, तब भी वो 28 लेस देन 29 इंटू वाई, वाई की जहाँ भी कुछ रखोगे ना, उससे भी क्या, अगर y1 भी रख दोगे मान लेते हैं, तब भी आपका x4 रखोगे, y1 रखोगे, तब भी 7x ग्रेटर देन 29y से नहीं होगा। यानी x की जो वैल्यू स्टार्ट होगी कहाँ से होगी, x = 5 से स्टार्ट होगी। अब हम सॉल्यूशन देख ले रहे हैं। तो x की जगह आप 5 रखते हो, क्या रखते हो, x की जगह 5 रख दो, और y की जगह आप ले लेते हो, मान लेते हो 1, तो क्या आ जाएगा, 7 5 = 35, और ग्रेटर देन आ जाएगा 35 ग्रेटर देन 29 इंटू 1 करेंगे 29। एक्स की जगह अगर मान लेते हैं 6 रख देते हो, तो 6 7 42 आ जाएगा, और ग्रेटर देन मान लो वाई की जगह 1 ही रखते हो, तो ग्रेटर देन 29। इसी तरीके से अगर मान लिया एक्स की जगह 5 6 7 रख दो आप, हम एक्स के लिए क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। हम इतना रख सकते हैं 5 से लेके 9 तक, क्योंकि सिंगल डिजिट का नंबर एक्स की जगह आएगा। तो 5 6 7 8 9 रख सकते हो, वहां पे वाई चेक कर लो, वाई की जगह 1। अब वाई का जगह अगर मान लिया एक्स 7 है, 7 7 1 49 आ जाएगा, वो ग्रेटर देन हो जाएगा, वो भी 29 से, मान लो वाई की जगह 1 रख दो, तभी वो 29 से ग्रेटर ही होगा। वाई की जगह 2 नहीं रख, अगर वाई की जगह 2 रख दोगे ना तो 58 हो जाएगा, लेस हो जाएगा। 8 रखोगे जब यहाँ पे 56 आएगा, तब भी देखिए कम आ रहा है, तब भी वाई को 1 ही रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने एक्स की जहाँ 9 रखा, 9 माने 60, देखिए यहाँ पे 5 रखा, 6 रखा, 7 रखा, 8 रखेंगे, इसे 56 आएगा, वो भी ग्रेटर हो जाएगा 29 से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 29 से ग्रेटर हो जाएगा। अब यानी कि देखिए एक्स की जहाँ, जब एक्स की जहाँ 9 रखोगे ना, तो अब आप देखिए वाई के 2 वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि 9 से 1 = 63,
तो 63 अगर मैं वाई एक्स की वैल्यू 9 रखा तो मैं वाई की वैल्यू 1 भी रख सकता हूँ, वाई की वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, क्योंकि वाई वैल्यू 1 रखेंगे 63 ग्रेटर देन 29 तो आएगा ही। लेकिन जब वाई की जहाँ 2 रखोगे तो 63 इज ग्रेटर देन 129 टू 58 से भी तो ग्रेटर है, यानी दो वैल्यू पॉसिबल होगी। यानी x इक्वल्स टू 9 पे y को 1 भी रख करके कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, y की इक्वल्स टू 2 रख करके भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो कुल कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर पॉसिबल हैं, 2 डिजिट के नंबर पॉसिबल हैं, तो आप देख पा रहे हैं। एक तो पहली बात है 5 एक पे पॉसिबल है, 6 एक पे पॉसिबल है, 7 एक पे पॉसिबल है, 8 एक पे पॉसिबल है। चार सॉल्यूशन तो यही हो गए, 1 2 3 4। लेकिन 9 जब रखोगे तो y की वैल्यू 2 पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो 4 ये और 2 वहां पे 63 63 58 वाला यहाँ पे। x इक्वल्स टू 9 y इक्वल्स टू 1 रख करके नंबर देख लो कितना आ रहा है, और x इक्वल्स टू 9 y इक्वल्स टू 2 देख के नंबर कितना आ रहा है। तो दो नंबर और मिल जाएंगे, क्योंकि x तो 9 ही रहेगा लेकिन y दो वैल्यू रख सकते हो, 1 और 2। तो यहाँ से दो नंबर मिल जाएंगे, चार पहले मिल चुके हैं, तो कुल मिला के 6 जो है 2 डिजिट के नंबर मिलेंगे। यानी मेरा यहाँ पे जो आंसर होगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, 13 कह रहा है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 97 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर प्रोडक्ट। अच्छा क्वेश्चन देखिए दिया, थोड़ा सा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है ये। इसमें क्या कह रखा है देखिए, कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर 97 है, तो बताइए कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो इसमें दो चीजें भी मैं समझाऊंगा। देखिए आप जानते हैं कि x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, आप जानते हो x² प्लस y² माइनस 2xy। आपको दो नंबर के स्क्वायर का सम ऑफ देयर स्क्वायर लिखा है ना, सम ऑफ लिखा है ना, टू नंबर द सम ऑफ स्क्वायर्स। तो सम ऑफ स्क्वायर्स दे रखा 97 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, और इधर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहां पर एक चीज आप देख पा रहे हो, क्योंकि एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है वैल्यू पॉजिटिव देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि सब कोई भी डिफरेंस आए स्क्वायर के पॉजिटिव आएगी। तो चूंकि ये इक्वल है 90 माइनस 2xy के, तो ये वाली वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। जब राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, तो राइट साइड भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये देख लीजिए कि उनका प्रोडक्ट इनमें से कह रहा कि क्या नहीं हो सकता। तो वो नहीं हो सकता जहां पे वैल्यू नेगेटिव आ जाए, बाकी जहां पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही मेरा आंसर होगा। अब जैसे आप 97 यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे 97 है, अगर 2 इंटू, अब अगर एक्स वाई की जहां मान लिया आपने 48 रखा, तो 90 48 इंटू 2 का 96, 97 में से 96 जाएगा 1 आएगा जो कि पॉजिटिव है, तो यानी ये मेरा आंसर हो सकता है, ये मेरा आंसर हो सकता है। तो कह रहा कौन नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है, ये वाला आंसर तो नहीं होगा। अगर मैं -32 रखता हूँ, -64 पे आते हैं, तो 64 जैसे आप रखोगे तो 64 टू ज़ा 128 आ जाएगा, और 97 में से जब 128 माइनस करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, क्या जाएगा, नेगेटिव। यानी ये वैल्यू नहीं हो सकती, यानी मेरा आंसर हो गया। बाकी कहीं चेक करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, जैसे 16 रखेंगे यहाँ पे तो 32, 97 से 32 जाएगा, पॉजिटिव आएगा, 32 जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, ये तो हो ही जाएगा, यानी तो पॉसिबल है ही है, ये भी नहीं आंसर, हमको नहीं पॉसिबल वाला आंसर लिखना था, पॉसिबल -32 रखेंगे तो -64 आएगा, देखिए +64 हो जाएगा, 97 में 64 ऐड करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव तो आएगा। हमें लिखना था कौन नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता जहां पे वैल्यू नेगेटिव आ जाए, क्योंकि लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, तो ना होने का मतलब कि राइट साइड नेगेटिव हो, और नेगेटिव कहाँ मिलेगा आपको, 64 वाले पे नेगेटिव आ रही है, तो ये वैल्यू आपका प्रोडक्ट नहीं हो सकता। यही आपसे पूछा था कि कौन सा प्रोडक्ट नहीं हो सकता। कोई कहे सर तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें तो, देखिए अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा के सोच रहे हैं यहाँ भी तो ऐसे हो सकता है, x² प्लस y² प्लस 2xy। तब प्रॉब्लम ये क्या है, इधर तो पॉजिटिव तो आएगा ही, ये तो हमारे 97 है, अब यहाँ पे +2xy है, तो यहाँ पे तो वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। अब देख लीजिए, अब नहीं हो सकता, तो यहाँ पे चेक, यहाँ से ऑप्शन देख, ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे, तो ये प्लस करेंगे तो ये भी तो पॉजिटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव आएगा ही, प्लस वाला पॉजिटिव आएगा ही, साथ साथ ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो चारों ऑप्शन हो जाएगा, तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। भाई 57 में से 64 जाएगा तब भी पॉजिटिव आ जाएगा, सारे तब तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं, ये वाला यूज मत कर दीजिएगा, यहाँ से फिर आंसर ही नहीं आएगा, तो ऑल ऑफ दीज लिखना पड़ेगा एक ऑप्शन, तब सही रहेगा। तो ऑल ऑफ दिस तो लिखा नहीं है,
तो हम लोग एक्स माइनस वाई वाला से देखेंगे, तो वहां से जो है तीन ऑप्शन कैंसिल होंगे, तो कैन नॉट बी वाला आ जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला देखिए अगर है, अच्छा क्वेश्चन देखिए 14 लगा हुआ, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपको। कह रहा है ए प्लस थ्री का होल स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन में देखिए ए प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, ये 9/1 है। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ए प्लस 3 अपॉन बी और पूरे का, ए प्लस 3 अपॉन बी पूरे का होल स्क्वायर, ये 9/1 करेंगे, यानी यहां से ए प्लस 3 अपॉन बी इक्वल्स टू +-3। अभी बताएंगे यहाँ पे। इसी तरीके से अगर a-1 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, अब a-1 अपॉन b-1, वो दोनों का होल स्क्वायर करके हम लिखेंगे, तो उधर आ जाके स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 4/1 का मतलब +-2। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे क्या, +-2 आएगा। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि ए और बी कह रहा है कि इंटीजर्स हैं और अपोजिट साइन है, यानी अगर ए पॉजिटिव है तो बी क्या है आपका, नेगेटिव है। क्या है, अपोजिट साइन, ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव है। तो अगर ये वाली कंडीशन, इस कंडीशन से फायदा क्यों दे रखा है इसने अपोजिट साइन, बात जरा देखिएगा। देखिए अगर आपका बी नेगेटिव है, अगर बी नेगेटिव है तो ए ऊपर देखिए, ऊपर वाले अगर ए मान ले पॉजिटिव है, कुछ भी मान ले ए पॉजिटिव लेंगे, तो बी नेगेटिव लेंगे, तो a+3/b की जो वैल्यू आएगी वो प्लस में नहीं आएगी, माइनस में आएगी। तो हमको ये जो इक्वेशन दे रखा है ना, कि इसको हम +3 के इक्वल करें कि -3 के इक्वल करें, तो यहां पर देखिए अगर आप बी नेगेटिव ले रहे हैं, ए पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ओवरऑल वैल्यू आएगी आपकी नेगेटिव आएगी, क्योंकि नीचे नेगेटिव आएगी ऊपर प्लस आएगा, तो वैल्यू आकर के आपको नेगेटिव आ जाएगी। अगर आप कह रहे हैं कि हम बी पॉजिटिव ले लें, अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव ले लेंगे, मान नीचे वाला वैल्यू पॉजिटिव आपने ले लिया और ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव ले ली, अगर वन देखिए ऊपर वाली नेगेटिव अगर आप लेंगे, सपोज मान लो 1 ले रहे हैं, 1 नेगेटिव लेंगे, 1 नेगेटिव लेंगे, तब तो अगर 1 ही नेगेटिव आप लेंगे तो भी वो वैल्यू 3 से कम हो जाएगी। सपोज मान ले b1, आपने b को 1 ले लिया, अब ए को मान लेते हैं कि आपने नेगेटिव में -1 लिया, तो -1 + 3 करेंगे तो आ जाएगी, तब वैल्यू 3, कभी 3 आएगी ही नहीं, और 2/1 करेंगे, पॉजिटिव तो आ जाएगी लेकिन वो 3 से कम हो जाएगी। 3 आने के लिए आपको नेगेटिव ज्यादा लेना पड़ेगा, मान लो 1 ले गया, अब 3 कब आएगा खुद सोचिए, अगर यहाँ पर +3 यहाँ पे दिया हुआ है और ये नेगेटिव है, तो 3 कब आएगा, पॉजिटिव में तो 3 तो कभी आएगा ही नहीं आएगा, यानी पॉजिटिव वाली वैल्यू कभी आप ले ही नहीं सकते। 3 जानते कब आता है, जब ए को मान लेते -6 ले लीजिए आप, ये +3 है, यहाँ पे मान लो 1 ले लेते हैं, तो देखिए 6 + 3 करेंगे -3/1, फिर -3 आएगा। तो कहने का मतलब है, चाहे ए को पॉजिटिव लीजिए, चाहे बी को नेगेटिव, चाहे बी को पॉजिटिव, चाहे ए को पॉजिटिव, ये कभी भी वाली जो ये पूरा फ्रैक्शन है, वो कभी भी प्लस में 3 नहीं देगा, हमेशा माइनस में देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो a+3 अपॉन बी की वैल्यू है, उसको मैं +-3 को स्क्वायर रूट रहता है, हम यहाँ पे -3 के इक्वल करेंगे, किसके करेंगे, -3 के इक्वल करेंगे। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, a+3 की वैल्यू आ जाएगी -3b, यानी a+3b की वैल्यू आ गई -3, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से देखिए यहां पर भी वही हाल है कि अगर a-1 अपॉन b-1, अगर ए बी अपोजिट साइन है, तो कभी भी ये पूरा जो रेशियो होगा वो कभी +2 के बराबर नहीं होगा, वो -2 के ही बराबर होगा। यहां से भी अगर हम सॉल्व करेंगे, तो a-b1 अपॉन b-1 वो इक्वल होगा वो -2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a-1 की वैल्यू हो जाएगी -2 का b में करेंगे तो -2 भी आ जाएगा, और -2 का -1 में करेंगे +2 आएगा, इधर लेके आएंगे तो a+2 भी आ जाएगा, और 2 प्लस ये करेंगे 3 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको इरेज कर देता हूं मैं। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ गया है, a+3b की वैल्यू -3 आ गई, और हमारी a+2b की वैल्यू 3 आ गई। अगर इसको सॉल्व करना है, हम क्या कर दें, माइनस कर दें, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये ए कैंसिल हो जाएगा, 3 बी में से 2 बी जाएगा, बी आ जाएगा, और -3 -6 आ जाएगा, यानी बी की वैल्यू -6 आ गई। अगर बी की वैल्यू -6 कहीं पुट कर दो, हम बी की वैल्यू -6 यहाँ पुट कर दो, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
देखिए -6 -12 हो जाएगी, उधर जाके +3 हो जाएगी, 12 यानी एक वैल्यू 15 आ जाएगी। ऐड कर लो -2 -3, यहाँ -6 जब पुट करोगे तो -12 आएगी, -2 उधर जाके प्लस कर देगी 3 में, तो 3 + 12 15 हो जाएगी, तो यानी ए की वैल्यू 15 आ जाएगी, बी की 6 आ जाएगी। आपसे पूछा क्या था, A² B², तो ए का स्क्वायर 15 का स्क्वायर करेंगे, A² B² का रेशियो पूछा आपसे, तो A² B², ए का मतलब 15 का स्क्वायर 225, और -6 का स्क्वायर करें 36 आएगा, 9 से कैंसिल कर लो, ये 25 आ जाएगा, रेशियो 4 आ जाएगा, यानी 25:4 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसमें बस यही देखना था कि ये नेगेटिव वैल्यू रहनी है, A+3/B की वैल्यू -3 के बराबर होगी, A-1/B-1 की वैल्यू -2 के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ए अपोजिट साइन के अकॉर्डिंग जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो कभी भी नेगेटिव के बराबर प्लस की वैल्यू कभी देगा ही नहीं। 15 ये क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इफ x+1 की वैल्यू x² है, ग्रेटर देन 0 है, टू दी x⁴ की वैल्यू बतानी। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो आप लोग, आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ना ये, x² -x-1, ये 0 के बराबर होगा, यहाँ पे x निकाल लेंगे -b, यानी 1 प्लस माइनस B² करेंगे तो 1, माइनस माइनस 4AC करेंगे तो +4 यानी 5 आएगा, अपॉन 2 × 1 करेंगे 2 आ जाएगा, तो 1 + √5/2, तो इससे पॉजिटिव लेके चलेंगे हम लोग। तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 + √5/2। हमको निकालना क्या है, टू टू की पावर 2 × x⁴ ये निकालना है ना। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए एक चीज यहाँ से देखिएगा, आपको दे रखा है कि x² की वैल्यू जो है वो x+1 के बराबर है, तो अगर मैं x⁴ पूछूं किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे x+1 का दो तरफ स्क्वायरिंग कर दिया जाए, तो x+1 का जो स्क्वायर होगा x⁴ के बराबर होगा, यानी यहाँ पे 2 लिख करके x⁴ की जगह हम लोग लिख सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर। यहाँ अगर आप सॉल्व करेंगे तो x² आ जाएगा, A² + B² + 2AB, यानी 2 × x × 1 करेंगे 2x आएगा। एक चीज और बताइए, यहाँ पे दो x² किसके बराबर, x+1 के बराबर है, तो यहाँ पे x² की जगह x+1 लिख दीजिए, ये +1 है ही है, ये +2x है ही है, तो इधर आ जाएगा आपका 2x, और 2x मिलके 3x आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6x और 2 2 जा 4, यानी 6x + 4 के बराबर आ गया 2x + 4 की जगह। ये बहुत सिंप्लीफाई बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 6x + 4 किलो निकालनी है तो निकाल लो यार, 6 × x की जगह लिख दो क्या, 1 + √5/2 और +4, ये सॉल्व करना, सॉल्व नहीं हो जाएगा, 2 3 जा 3 का 1 + √5 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 + 3 √5 और +4, यानी 3 + 3 √5 +4 करेंगे, 4 3 7 और 3 √5 आंसर हो गया, तो 7 + 3 √5 मेरा आंसर हो जाएगा। आई थिंक इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे मैं, आराम से निकल जाए भाई। 3 × 1 = 3, देखिए देख लेना भाई, 3 × 1 = 3 और +3 का √5 में +4, इन सबको ऐड करो, 4 3 कितना मिलकर हो जाएगा 7, और +3 √5 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 16 देखिए क्या कह रहा है आपसे, 16 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि XYZ, क्या पहला करने दे, XYZ कह रहा है द नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है XYZ का टू दी इक्वेशन x - y - z = 25। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी 25, और माइनस माइनस दोनों तरफ जब प्लस हो जाएगा ना, +y +, ये तो हो जाएगा इसकी वैल्यू। और कह रहा है वेयर x y z आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, देखिए x की कह रहा है, x की कंडीशन दे रखा है कि वो 40 के इक्वल या लेस है, यानी 40 से ऊपर नहीं है, 40 के बराबर ही उससे नीचे है, और y की जो वैल्यू है और x की जो वैल्यू है दोनों की, वो कह रहा है कि 12 से, y और z की बात कर रहा है, y एंड z ये दोनों जो हैं वो < 12, यानी मैक्सिमम आप 12 12 ले सकते हैं, और मिनिमम आप जो है इन लोग की 1 1 ले सकते हैं, है ना। यानी 12 से ऊपर नहीं ले सकते, 12 से कम ही लेना पड़ेगा, और x की वैल्यू 40 से ऊपर नहीं आनी चाहिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। पुट करके देख लो यार। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या करना है आपको, y की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 और 1 ले लेंगे, तो अगर y 1 है z 1 है, अगर दोनों 1 1 ले लिया जाए तो x की वैल्यू हमारी कितनी है, 25 + 2 करेंगे 27। तो हमारा जो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, XYZ जो सॉल्यूशन हमारा बनेगा XYZ का लिखा ना यहाँ पे सॉल्यूशन,
एक्स वाई जेड का क्या क्या बन जाएगा, 27 एक्स 27 आ जाएगा एक्स की वैल्यू, और वाई आपने 1 ले लिया, जेड आपने 1 ले लिया, एक सोल्यूशन तो आपको ये मिल गया, और तो नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, वाई 1 ले लिया, सब आपको 1 आ गया, 1 27 1 1 आपका सोल्यूशन आ जाएगा। एक चीज और बताइए, जब आपने एक्सक्यूज सत्य क्या ले लिया, 1 वाई जेड आपने, यानी कि वाई प्लस जेड आपने जो क्या ले लिया, 2 ले लिया, वाई 1 1 का मतलब क्या, वाई वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आपने ले ली, 2 ले ली। जब वाई प्लस जेड की वैल्यू 2 ले ली, तो आपको सोल्यूशन मिला 27 1 1। वाई प्लस में 1 1 ले लिया था ना। अगर हम वाई प्लस जेड की वैल्यू 3 ले लें, क्या ले लें, वाई प्लस जेड की वैल्यू 3 ले लें, तो यक्स क्या बन सकता है, जरा देखिएगा तो। देखिए एक्स तो बन जाएगा 25 3 28, एक्स की वैल्यू क्या, 25 प्लस वाई प्लस जेड, अगर मैं 3 लेता हूं तो एक्स की वैल्यू तुम्हारी 28 आ जाएगी। अब ये 3 मैं कैसे ले सकता हूँ, वाई को 1 ले लो, वाई प्लस जेड 3 का मतलब क्या, वाई 1 ले लो, जेड 2 ले लो, तब भी 3 आ जाएगा। या 28, वाई को 2 ले लो, जेड को 1 ले लो। तो मेरा दो सॉल्यूशन यहाँ पे पॉसिबल हुआ, कौन कौन सा, 21 1 2, 21 एक्स ए वाई ए जेड, 28 1 2 या 28 2 1। भाई 2 प्लस ये करेंगे तब भी 3 आएगा, 1 प्लस 2 करेंगे तब भी 3 आएगा। यानी जब y+2 लिखते हैं तो सॉल्यूशन 1 मिलता है, जब आप y प्लस जेड की वैल्यू 3 लेते हैं तो सॉल्यूशन आपको 2 मिलता है। यानी जब सम 3 है तो 2 सॉल्यूशन, जब सम 1 है तो 1 सॉल्यूशन, 2 है तो 1, 3 है तो 2। यानी जितना y प्लस जेड का सम लिख रहे हैं, तो जैसे मान लो y प्लस जेड इक्वल टू, जैसे मैं लिखूंगा 4, यहाँ पे जो मुझे सोल्यूशन मिलेगा वो 3 सोल्यूशन, 4 में से एक कम कर दो, 3 सोल्यूशन मिलेगा। और तीनों निकाल भी सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं निकले, 1 3, 3 1 2 2। क्या देखिए, जब यहाँ 4 रखोगे तो वाई एक्स क्या आ जाएगा, 25 4 29 आएगा। तो 29 के साथ क्या मिलेगा, 4 मान ले वाई प्लस जेड है, तो 29 1 3 29 3 1 और 29 2 2। ये हमारे 3 सोल्यूशन है। अब ये जो पैटर्न अगर आप समझ गए हैं तो अब आपको लिखना नहीं, आप 4 5 से लिखे चले जाएंगे, मान 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 7 8 9 10। आपको लेकिन इतना ध्यान में रखना है कि यार ये 40 से x ज्यादा ना हो। तो y प्लस जेड अगर 10 होगा तो 35 ही होगा, 11 12 13। अगर मैं 13 तक जाता हूँ, 13 पे अगर y प्लस जेड को 13 मान लेते हैं, तो 25 में से 25 13 करें 38 आ जाएगी। यानी कि अगर एक्स अगर y प्लस जेड अगर आप 13 ले लोगे, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो सॉल्यूशंस होंगे नंबर ऑफ, वो कितने सॉल्यूशंस होंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन कितने होंगे, वो 12 13, जितना लेते हो उससे एक कम आता है, जितना सम रहता है सोल्यूशन उससे एक कम आता है। तो अगर y प्लस जेड 13 होगा, जैसे यहाँ पे 4 था तो सोल्यूशन 3 आया, 3 था सोल्यूशन 2 आया, तो जो y प्लस जेड 13 होगा तो सोल्यूशन नंबर ऑफ सोल्यूशन जो होंगे वो 12 होंगे। आप निकाल कर ओरली अपने अपने फिंगर पे काउंट करा दूंगा अभी मैं आपको। अब प्रॉब्लम देखिए आती कहाँ, जैसे y प्लस जेड यहाँ पे मान लिया आपने 14 लिया, 15 देखिए, y प्लस जेड को आप भी ध्यान देना, y प्लस जेड को आप 15 से ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 15 से ज्यादा ले लोगे तो x की वैल्यू 40 से ज्यादा आ जाएगी, जबकि x की वैल्यू 40 से लेस होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो y प्लस जेड को आप 15 से ज्यादा नहीं ले सकते, तो 13 पे 12। लेकिन जब y प्लस जेड आप 14 लेते हो, तो आप नंबर ऑफ सोल्यूशन चेक करो कितना है। देखिए y प्लस जेड 14 कब बन सकता है, देखो ध्यान से किया, 14 तब बन सकता है जब आपने एक्स को मान लिया, वाई को मान लिया आपने 2 ले लिया, और जेड को ले लिया 12, क्योंकि 12 से ऊपर ले ही नहीं सकते। तो 2 12 12 2, 4 सोल्यूशन हो गया। 3 के साथ 14 का बन गया, 3 11 11 3, 4 10 10 4, 5 9 9 5, 8 6 6 8। और देख लीजिए आपका 14 बन रहा है ना, नहीं सॉरी, 14 अगर बन रहा है, वाई प्लस जेड को 14 बन रहा है, तो 14 में क्या देखिए, 2 2 12 12 2, 3 11 11 3, और उसके बाद 4 10 10 4, तरीके से 5 9 9 5 14, ठीक है। और 9 5 हो गया, 9 5 9 9 5, 6 8 8 6 ले सकते हैं हम लोग, है ना, 8 6 ले सकते हैं, और 7 7 ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, 7 7, 6 8 और 7, फिर के बाद ऊपर जाएंगे तो फिर रिपीट, तो 3 3 9 11 सोल्यूशन आ रहा है, कितना आ रहा है 11। यानी आप देख पा रहे हैं कि 14 पे 13 के बजाय जो सोल्यूशन हमारा आ रहा है वो 11 सोल्यूशन सिर्फ आ रहा है। 14 पे 12 नहीं, 14 में 13 सोल्यूशन आ गया, एक कम नहीं, 2 कम आ रहा है। इसी तरीके से जब y प्लस जेड की वैल्यू आप यहाँ पे 15 लिखोगे, तब भी आप देखोगे कि 10 सोल्यूशन आ गया, आप चेक कर लो,
15 कैसे हो सकता है वाई प्लस जेड? 2 से 12 14, 15 3 और 12 से बनेगा। तो 3 12, देखिए 3 3 12 12 3, ये हो सकता है। उसके बाद 4 11 11 4, 4 5 10 10 5, है ना। 6 9 9 6, इसी तरीके से 7 8 8 7। तो मिला करके उसके अब नहीं, 7 ऊपर जाएंगे तो फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो y प्लस जेड 15 का मतलब है यहाँ पर जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे वो 10 ही बनेंगे। तो अब इस पूरा टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना था। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले में आया एक सॉल्यूशन, फिर दो सॉल्यूशन, फिर तीन सॉल्यूशन, फिर चार सॉल्यूशन एंड सो ऑन, फिर 13 सॉल्यूशन। एक से लेके 13 तक का सॉल्यूशन का सम इधर है। और फिर आपका इधर आ गया था 11 सॉल्यूशन और 10 सॉल्यूशन, और 11 + 10 21 सॉल्यूशन इधर आ गया था। और एक से लेके 13 तक अगर आप सम निकालेंगे, तो अगर एपी आपने पढ़ रखा है तो कैसे निकालते हैं? 13/2 n/2 a+l करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जोड़ लीजिए, 13 1 14 कर लेंगे। a+l/2 13 14/2 n/2 अपॉन a+a। अच्छा 12, सॉरी 13 नहीं था 12 था, सॉरी कितना था 12। ठीक है, तो 12/2 और 12 + 1 करेंगे 13। भाई 12 सोल्यूशन था ना यहाँ पे, तो 1 से लेके 12 तक का सोल्यूशन और 11 और 10 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे 13 6 = 78। तो 78, देखिए 1 से लेके 12 तक का सोल्यूशन 78 और 21 और ये, तो 78 में 21 ऐड कर देंगे 99 सोल्यूशन मेरा आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, तो 99 आएगा। तो कुछ करना नहीं था। तो आपने देखा कि वाई प्लस, जब आप वाई प्लस जेड को 2 रखते हैं तो एक सोल्यूशन मिलता है, 3 रखते हैं तो 2 सोल्यूशन मिलता है, 4 रखते हैं तो 4 रख लेंगे तो 3 सोल्यूशन मिलेगा। ऐसे करते करते जब 13 रखते हैं तो 12 सोल्यूशन मिलता है। लेकिन 14 और 15 पे, 14 पे जब वाई प्लस जेड तो सिर्फ 11 सोल्यूशन मिलता है, और 15 पे सिर्फ 10 सोल्यूशन मिलता है। तो कुल मिला के 1 से लेके 12 तक का जो सम निकालेंगे एपी का, तो 78 सोल्यूशन आ जाएंगे। एक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन, तीन सोल्यूशन, चार सोल्यूशन, 12 सोल्यूशन, सबको ऐड करेंगे तो हमारा 78 सोल्यूशन यहाँ पे आएगा। और जो लास्ट का दो है 11 10 21 सोल्यूशन, ये तो 78 और 11 ऐड कर देंगे 99 सोल्यूशन हमारा मिलेगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट दिए क्या कह रहा है आपसे, अरे हाउ मेनी इंटीजर्स एन विल बी दी इन इक्वलिटी। इसको तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया ये। n-5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनका n² हो जाएगा ये। n का n में करेंगे n² -10n -5n और +50। देखिए n² -10n -5n +50 और -3n और +6 < 0 करें। यहाँ से देख पा रहे हैं आप, n² -10n -15n और -3n करेंगे। देखिए -5n -10 5 15 3 18n और 50 से 56। अगर इसका 56 प्रोडक्ट आना चाहिए, -14 -4 आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्वालिटी क्वेश्चन है, ब्रेक करिए 56 को एट 18 आना चाहिए। तो -14n -4n, ये क्वालिटी क्वेश्चन जो पढ़ा नहीं है जाके पढ़ लें एक बार कि कैसे रूट्स निकलते हैं। तो यहाँ से निकलेगा तो n-14 कॉमन होगा, यहाँ पे -4 कॉमन लेंगे तो n-14 आएगा =0। यानी एक ब्रैकेट में आ जाएगा n-14 आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा n-4 और < 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर =0 है, इसका मतलब एक वैल्यू 0 से बड़ी होगी, एक वैल्यू 0 से कम होगी। यानी n-4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड n-14 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो आप जोड़िए, यानी कि n की वैल्यू, यानी n का जो रेंज आएगा क्या आएगा? n का जो रेंज, यानी n बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? 4 से बड़ी और 4 से लेके 14 तक, ये तो आएगा। बाई n-4 लेस देन इक्वल, दो नंबर का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब? एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, दो नंबर का प्रोडक्ट लेस देन 0 यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। n-4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, n-14 लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी 4 से लेके 14 तक का वैल्यू आएगी। तो 4 से लेके 14 तक का कितना सोल्यूशन आएगा? 4 से लेके 14 तक नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आ जाएंगे? n की वैल्यू 10 11 आ जाएगी। 4 से लेके 14 नंबर काउंट करो, 4 5 6 7 8 9 10 11 काउंट करते रहो, 11 सोल्यूशन 11 नंबर आएंगे इनमें। इसमें ऑप्शन बना लीजिएगा, इसमें 11 सोल्यूशन होगा, आसानी दे रखा है तो 11 सोल्यूशन कर लीजिएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, इसमें मेरा लास्ट देखिएगा।
18 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 15,600 देन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज इंटीजर्स इज, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, 15,15600, इसका पहले आप फैक्टराइजेशन करिए। देखिए डबल जीरो का मतलब क्या, 10 × 10, 5 × 5 25 × 2 करेंगे 100 का तो हो गया 156 का फैक्टराइजेशन करिए। 6 5 किससे कैंसिल होगा, ये 8 से 4 से, हाँ 4, हाँ 4 से करेंगे तो 4 × 4 अब 39, फैक्टराइजेशन खाली कर लीजिए बस, 5 × 5 × 2 × 2 × 4 का मतलब कि 2 × 2, ये 13 × 3। तो तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर इसमें से आपको बनाना है, कैसे बन जाएगा, देखिए 25 फाइव फाइव करेंगे 25 आ जाएगा, देखिए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 × 3 कर लेंगे तो यहाँ से देखिए 24 बन जाएगा, 26 बन जाएगा, तीनों मिल जाएगा। देखिए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, इसी तरीके से 5 5 करेंगे 25, और यहाँ पे देखिए 13 2 ज़ा 2 बच जाएगा 26। ये तो तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो इसके अंदर जो फैक्टराइजेशन को आप सेट सेट करेंगे, तो इस तरह से आपको तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिलेंगे जिनका प्रोडक्ट आपका ये दे रखा है, आपसे बोला ना प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दिस देन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज इंटीजर, सबका स्क्वायर पूछा है, यानी आपसे पूछा है कि 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर का सम क्या होगा, ये आपको निकालना है। सबसे पहले डिजिटल सम लगा दीजिए इसमें, 24 माने 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 का मतलब डिजिटल सम 9 आएगा, तो 9 तो कैंसिल हो गया, छोड़ दीजिए। 25 माने 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 का डिजिटल सम निकालेंगे तो 4, इसका डिजिटल सम 4 आएगा। इसका 64 आएगा, इसका डिजिटल सम 1 आएगा। भाई 864 माने 1, यानी जो इसका डिजिटल सम आएगा वो 5 आएगा, तो आंसर में भी डिजिटल सम जिसका 5 होगा मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए 7 7 14 21 1 22, यानी इसका डिजिटल सम 4 नहीं हुआ। 8 1 9 7 5 12, इसका डिजिटल सम 3 है, 5 नहीं है। इसका 8 1 9, इसका डिजिटल सम 3 है। इसका देखिए 8 1 9 7 7 14, इसका डिजिटल सम 5 है, डीएस। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, आपको डिजिटल सम निकालना है। ये जो प्रोडक्ट जो आपका नंबर दे रखा था, तो इसको आपको इस तरह से सेट करना था कि तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको मिले, उनका प्रोडक्ट, तो आप देख पा रहे 15,600 जो था वो 24 25 26 का प्रोडक्ट है। आपको जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको दिखाई देगा वो। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए आसान था, इसमें सोल्यूशन जो 11 होगा, आंसर थोड़ा सा गलत दे रखा था, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे 11 होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में भी और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।